Hello students, welcome to Success Classes Technical Education. This side Ashish. I am here to teach you the concepts of compiler design, a subject of CSE third year. In the last lecture, I have discussed some topics of compiler design. I hope आप सभी ने वीडियो देखी होगी. Today we are going to discuss the next topic, that is finite state machine or FA, finite automata. Clear? The next topic, subtopic is DFA, that is deterministic finite automata. The next topic is NDFA, non-deterministic automata, or we can also call it as NFA. And the last one is conversion from NDFA to DFA. Clear? Now ये जो चारों टॉपिक्स हैं, आप लोगों ने लास्ट ईयर ऑटोमेटा सब्जेक्ट के अंदर पढ़े होंगे और आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होंगे. तो आज की वीडियो में हम इनके ऊपर ज़्यादा डीप नॉलेज ना देते हुए इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे और इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा. क्लियर है? स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो फर्स्ट इज फाइनाइट स्टेट मशीन, दैट इज finite automata. A finite automata consists of a finite number of states and a finite number of transitions, and these transitions are defined on certain specific symbols called input symbols. Right? One of the state of finite automata is defined as initial state. Certain states are defined as final state. कहना क्या चाह रहा है ये? A finite automata consists of finite number of states. It means जो number of states होंगी वो finite होंगी. It means वो specified होगी कितनी number of states हमारे पास हैं. 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, वो finite number होंगे. And a finite number of transitions. जब state finite है तो transitions भी finite होंगी. And these transitions are defined on certain specific symbols. वो transition किसके ऊपर काम कर रही होंगी? एक सर्टेन स्पेसिफिक सिंबल के ऊपर काम कर रहे होंगे. वो सिंबल क्या कहलाते हैं? आपके इनपुट सिंबल. वो सिंबल क्या कहलाते हैं? आपके इनपुट सिंबल्स. राइट? मीन्स एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होगी, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होंगी. वो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस एक इनपुट सिंबल्स के ऊपर ऑपरेट कर रही होंगी. सेकेंड है आपका, अब जो इसके अंदर स्टेट्स होती हैं तो उसमें कुछ स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है. जैसे कि पहली स्टेट जो होगी उसको बोल देंगे इनिशियल स्टेट. ठीक? और जो लास्ट की कुछ स्टेट्स होंगी उनको बोल दिया जाएगा फाइनल स्टेट. अब ये कंपलसरी नहीं कि लास्ट की स्टेट को ही फाइनल स्टेट बोला जाएगा. हो सकता है कि इनिशियल स्टेट भी फाइनल स्टेट आपकी हो, या फिर मिड में कोई स्टेट आ रही है वो भी आपके फाइनल स्टेट हो सकती है. राइट? ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है और फाइनाइट ऑटोमेटा टू फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा वेरी करता है. अब फाइनाइट ऑटोमेटा हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो बेसिकली जो इसका कंसेप्ट है, finite automata is a collection of 5 tuples. 5 tuples होते हैं इसमें. कौन कौन से हैं? m इक्वल टू कैपिटल Q, कोमा सिग्मा, कोमा डेल्टा, कोमा स्मॉल q नॉट, कोमा कैपिटल F. कैपिटल Q denotes finite set of states, sigma denotes input symbols, delta denotes transition function, Q नोट denotes initial state, F denotes set of final state. Right? F denotes final state और set of final states. ये क्लियर है? आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी. क्लियर हो गई, कॉमन सी चीज है. 5 टपल्स होते हैं, m इक्वल टू Q, सिग्मा, डेल्टा, Q नोट F. राइट? आगे चलते हैं. नोट करना, किसी को नोट कर लो. नाउ if from a state P there exists a transition going to state Q on an input symbol A, then we write delta PA Q. इट मीन्स हम किसी स्टेट P पर हैं
और स्टेट पी पर अगर हम इनपुट सिंबल ए अप्लाई करते हैं तो हम स्टेट नंबर क्यू पर पहुंच जाते हैं। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू। ये जो आपकी इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। क्लियर? तो डेल्टा हो गया आपका ट्रांजिशन, डेल्टा क्या हो गया आपका, ट्रांजिशन फंक्शन हो गया। क्लियर? यहां पर स्पेसिफाइड भी है Q इंटू सिग्मा गोस टू Q, इट मीन्स स्टेट के ऊपर अप्लाई होता है इनपुट सिंबल और वो पहुंचता है एक नई स्टेट पर। ठीक, स्टेट के ऊपर एक इनपुट सिंबल अप्लाई हुआ और वो पहुंच गया एक नई स्टेट के ऊपर। तो ट्रांजिशन फंक्शन को जो लिखते हैं हम, उसका लिखने का तरीका ये होता है डेल्टा इनिशियल स्टेट जो थी उसके ऊपर जो इनपुट सिंबल अप्लाई हुआ वो इक्वल टू जो नई स्टेट हमको मिली वो। क्लियर? अब फाइनाइट ऑटोमेटा वर्क कैसा करता है, कोई भी एक स्ट्रिंग होती है जिसको हमको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कराना होता है, वो स्ट्रिंग हमको मिलती है, फाइनाइट ऑटोमेटा पर जाती है। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता है, लैंग्वेज डिजाइन करता है, लैंग्वेज समझता है क्या कहना चाह रही है और लैंग्वेज के बेस पे बताता है कि वो लैंग्वेज वो स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से एक्सेप्ट की जा सकती है या नहीं की जा सकती। क्लियर? इट मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा वर्क्स फॉर लैंग्वेज एंड चेक इफ द स्ट्रिंग इनपुट belong to that language or not. It means स्ट्रिंग को लैंग्वेज के बेस पर चेक करता है कि क्या वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट की जा रही है या नहीं की जा रही होती है, तो रेस्पॉन्स करता है एक्सेप्टेड। अगर एक्सेप्ट नहीं की जाती तो रेस्पॉन्स करता है रिजेक्टेड। क्लियर? नाउ फाइनाइट ऑटोमेटा को अगेन मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें है आपका विद आउटपुट, मीले मोरे मशीन, आप लोगों ने ऑटोमेटा पढ़ी होगी, मोरे मशीन, मीले मशीन। नेक्स्ट है आपका विदाउट आउटपुट, दैट इज डीएफए, एनएफए और एनडीएफए एंड नल एनएफए। क्लियर? आगे चलते हैं। नाउ डीएफए की बात करते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? कमेंट करें, नोट करना हो नोट कर लें। डीएफए एनडीएफए बेसिकली पार्ट हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के, है ना। चलिए आगे चलते हैं, पहुंचते हैं डीएफए, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक मीन्स जिसको हम डिटरमाइन कर सकें, मीन्स सिंपल सा इसका कंसेप्ट है, अगर किसी भी एक स्टेट के ऊपर कोई एक इनपुट सिंबल अप्लाई करने से हम किसी दूसरी केवल एक ही स्टेट पे पहुंच रहे हैं, एक स्टेट पे कोई एक इनपुट सिंबल अप्लाई किया और हमको केवल और केवल एक ही स्टेट नहीं मिल रही है, तो वो आपका डीएफए है। और अगर किसी स्टेट के ऊपर सिंगल इनपुट सिंबल अप्लाई करने से मल्टीपल स्टेट पे हम पहुंच पा रहे हैं, तो वो आपका एनडीएफए है। तो डिफरेंस क्लियर है? किसी स्टेट पी पर कोई इनपुट सिंबल ए अप्लाई करने से अगर हम केवल और केवल क्यू पे पहुंच रहे हैं, तो ये हो गया आपका डीएफए। उसी स्टेट पी पर सिंबल ए अप्लाई करने से अगर हम मल्टीपल स्टेट पे पहुंच रहे हैं, जैसे हो गया आपका क्यू आर, तो ये हुआ आपका एनडीएफए। क्लियर है? एनी डाउट? इनपुट सिंबल अप्लाई किया किसी स्टेट पर, एक नई स्टेट मिल गई, अगर वो नई स्टेट सिंगल है तो डीएफए, अगर वो नई स्टेट मल्टीपल्स हैं तो एनडीएफए। ठीक, नाउ डीएफए में क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट डिनोट की जाती है एरो के थ्रू, राइट। फाइनल स्टेट डिनोट की जाती है डबल सर्किल के थ्रू।
क्लियर? इफ ट्रांजिशन टू ओनली वन स्टेट हैपन्स विद सिंगल इनपुट देन डीएफए, जो मैंने बताया आपको, ट्रांजिशन टू ओनली वन स्टेट इट मीन्स अगर हम ट्रांजिट हो रहे हैं केवल और केवल एक स्टेट पर एक इनपुट सिंबल से, तो वो कहलाता है आपका डीएफए। इफ लैंग्वेज स्ट्रिंग नाउ, अब डीएफए डिजाइन करने की कुछ शॉर्टकट्स हैं, आई होप आप लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो देख लो, पहली बार हो सकता है आप लोगों के लिए। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बेस पे मैं डीएफए डिजाइन करता हूँ, कि आप लोग डीएफए डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर लैंग्वेज स्ट्रिंग आपकी इनफाइनाइट है, इट मीन्स डॉट 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 लगे हुए हैं लैंग्वेज स्ट्रिंग्स में, तो जो आपको डीएफए डिजाइन करना है वो लैंग्वेज स्ट्रिंग के सबसे छोटे इनपुट सिंबल के लिए आपको डिजाइन करना है, सॉरी सबसे छोटे स्ट्रिंग के लिए आपको डिजाइन करना है। इफ लैंग्वेज स्ट्रिंग्स आर इनफाइनाइट देन कंस्ट्रक्ट डीएफए एज पर द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। इट मीन्स अगर लैंग्वेज स्ट्रिंग आपकी इनफाइनाइट है, ए बी सी सी और डॉट 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 डॉट, देन आपको जो डीएफए डिजाइन करना है, जो डीएफए डिजाइन करने के लिए आप स्ट्रिंग का चूज करोगे वो स्ट्रिंग होगी जो सबसे छोटी होगी उस लैंग्वेज में। क्लियर? सेकंड है, इफ लैंग्वेज स्ट्रिंग्स आर फाइनाइट देन कंस्ट्रक्ट डीएफए एज पर लार्जेस्ट स्ट्रिंग। इट मीन्स अगर हमारी स्ट्रिंग फाइनाइट है, इट मीन्स वहां पर कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेज हमको गिवन है, स्ट्रिंग्स गिवन है, जैसे कि दे दिया आपको L इक्वल टू A B C A B C C A C C A, ये आपकी फाइनल स्ट्रिंग हो गई है ना। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं? सब स्ट्रिंग्स हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके लिए अगर आपको डीएफए डिजाइन करना है तो आप क्या करोगे, जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग है आपकी, जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग है आप उसको चूज करोगे। इट मीन्स लार्जेस्ट स्ट्रिंग किसकी है सबसे ज्यादा? इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट है और इसमें भी 2 एलिमेंट है। तो हम कोई भी एक 2 एलिमेंट्स की स्ट्रिंग को कंसीडर कर लेंगे और उसके बेस पर हम डीएफए डिजाइन करेंगे। क्लियर? नाउ इफ लैंग्वेज स्ट्रिंग हैज नल, अगर लैंग्वेज स्ट्रिंग के पास क्या है, हमारे पास नल है, तो जो आपकी इनिशियल स्टेट होगी वो फाइनल स्टेट भी होगी, जो आपकी इनिशियल स्टेट होगी वो आपकी फाइनल स्टेट भी होगी। क्लियर? मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। 3 कंडीशन है मेरे पास डीएफए डिजाइन करने के लिए। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है इफ लैंग्वेज स्ट्रिंग क्या है हमारी? फाइनाइट, देन ड्रॉ डीएफए एज पर लार्जेस्ट स्ट्रिंग। क्लियर? सेकंड कंडीशन क्या है? इफ स्ट्रिंग क्या है हमारी? इनफाइनाइट है, देन ड्रॉ डीएफए एज पर स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। क्लियर? थर्ड क्या है आपका? इफ लैंग्वेज स्ट्रिंग हैज नल वैल्यू, सिंबल क्या है इसका? दिस वन, राइट। देन जो इनिशियल स्टेट होगी आपकी विल ऑल्सो बी फाइनल स्टेट।
कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? तीनों पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को याद कर लो, समझ लो, अपने माइंड में फिट कर लो। इनके बेस पर आप कोई सा भी डीएफटी डिजाइन कर सकते हो और बहुत ईजी हो जाता है। जो हम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे बनेगा, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी स्ट्रिंग पकड़ें, किसको एक्सेप्ट कराएं, किसको ना कराएं, इतनी लंबी लैंग्वेज दे रखी है, क्या करें, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है 3 पॉइंट्स का, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ से आप आराम से डीएफटी डिजाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल मैंने इसके लिए बनाए हैं। पहला है आपका एग्जाम्पल 1, दैट इज W इक्वल टू AB एंड मोड ऑफ W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या कह रहा है? आपका इनपुट सिंबल कितने हैं आपके पास? 2, A और B, और लैंग्वेज क्या बनेगी आपकी? उसमें जो आपके इनपुट सिंबल्स की स्ट्रिंग होगी उसमें क्या होगा? स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो 2 से ज्यादा या इक्वल होगी। क्लियर है ना? तो यहां पर लैंग्वेज का डिजाइन होगी हमारी 2 या 2 से अधिक इनपुट सिंबल्स के बेस पर हम लैंग्वेज डिजाइन कर सकते हैं। तो क्या लैंग्वेज बनेगी हमारी? इट मे बी डबल ए, इट मे बी डबल बी, इट मे बी ए बी, इट मे बी बी ए, इट मे बी ए बी ए बी बी एंड मल्टीपल। कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है, क्योंकि 2 से अधिक जितनी भी लेंथ हो सकती है वो हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। राइट नाउ कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने आपको? अगर हमारा केस क्या हो? इनफाइनाइट का हो। अगर हमारा केस क्या हो? इनफाइनाइट का हो, तो उसके लिए हम कौन सी स्ट्रिंग को कंसीडर करके डीएफटी डिजाइन करेंगे? स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को कंसीडर करके डीएफटी डिजाइन हम लोग करेंगे। राइट एग्जाम्पल पर आते हैं। नाउ यहां पर स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है हमारी? एक तो ये है 2 कैरेक्टर की, सेकंड ये है 2 की 2 लेंथ है, इसकी भी 2 लेंथ है, इसकी भी 2 लेंथ है। कितनी लेंथ है इन सबकी? 2। इसके बाद जो है उनकी 3 है, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, मल्टीपल इनफाइनाइट तक होंगी। स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास? डबल ए बी बी ए बी बी ए। ये कुछ 4 या 4 स्ट्रिंग हमारे पास हैं जिनको हम कंसीडर करके डीएफटी डिजाइन करेंगे। राइट नाउ डीएफटी डिजाइन करते हैं इसका। नो क्लियर है कि हमारे पास कितने स्ट्रिंग हैं? 4 स्ट्रिंग हैं। ठीक, कितनी स्ट्रिंग है बच्चों? 4। पहली हो गई क्यू नोट, दूसरी हो गई Q1, थर्ड हो गई Q2, नेक्स्ट हो गई Q3। 4 स्ट्रिंग है, Q नोट, Q1, Q2, Q3। ठीक, पहली स्टेट क्या होगी? कैसे डिनोट करेंगे इनिशियल स्टेट को हम? विद द हेल्प ऑफ एरो। फाइनल स्टेट को कैसे डिनोट करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ डबल सर्किल। तो इसमें थोड़ा गलती होगी बच्चों, यहां पर ये Q3 नहीं आएगा। हमारी लेंथ कितनी है? 2 लेंथ है, तो बीच में ट्रांजिशन होगी वो कितनी होगी हमारी? बीच में ट्रांजिशन होगी वो कितनी होंगी हमारी? 2 ही होंगी। राइट, कितनी ट्रांजिशन लेंथ कितनी है हमारी? 2। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितनी होंगी हमारी? 1 एंड 2। ठीक, इनिशियल स्टेट डिनोट की हमने एरो से एंड फाइनल स्टेट डिनोट की हमने डबल सर्किल से। नाउ इसके ऊपर अब स्ट्रिंग अप्लाई करते हैं। तो पहली स्ट्रिंग क्या है आपकी? डबल ए। इट मीन्स पहली स्ट्रिंग क्या है आपकी? डबल ए। ए पे यहां गया, सेकंड ए पे
फाइनल स्टेट पर पहुंच गया। क्लियर। नेक्स्ट है आपकी डबल बी, बी पर Q1 पर आया, सेकंड बी पर फाइनल स्टेट पर पहुंच गया। थर्ड है आपकी ए बी, ए पर Q1 पर आया, बी पर Q2 पर पहुंच गया। थर्ड है आपकी बी ए, बी पर Q1 पर आया, ए पर Q2 पर पहुंच गया। इसके बाद भी ए बी का रिपीटेशन लगा रहेगा, तो इसको हम बोल देंगे यहां पर सेल्फ लूप ऑफ ए एंड बी। इस तरह से आपका एक डीएफएस प्रिपेयर यहां पर ड्रॉ हो जाएगा। कोई इश्यू किसी बच्चे को? कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबसे पहले लेंथ चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। वहां पर मान लीजिए जितनी भी लेंथ आती है, तो जितनी नंबर ऑफ लेंथ है उतनी नंबर ऑफ आपकी ट्रांजिशन यहां पर अप्लाई होंगी। तो लेंथ हमारी 2 थी, तो 2 एरो लेंगे। इट मीन 2 एरो के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेट कितनी होंगी, 3 होंगी। क्लियर है ना? एरो नंबर 1, एरो नंबर 2, तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी आई, 1, 2 एंड 3। ये डीएफए बन गया। अब डीएफए के बाद क्या करते हैं हम लोग, जो इसके 5 टपल थे उनको लिखते हैं एक बार। पांच टपल क्या क्या थे? क्यू में क्या क्या है आपका, क्यू था आपका सेट ऑफ स्टेट, क्यू नोट, Q1 एंड Q2। क्लियर। सिग्मा में क्या क्या आया, सिग्मा क्या होता है आपका इनपुट सिंबल। इनपुट सिंबल क्या क्या है आपके, ए एंड बी। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्यू नोट, क्यू नोट क्या आपकी इनिशियल स्टेट। तो इस डीएफए में आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, क्यू नोट है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल एफ, ये क्या होता है आपका सेट ऑफ फाइनल स्टेट। इस डीएफए में फाइनल स्टेट कितनी है आपकी, केवल एक है, वो कौन सी है, Q2। तो यहां पर आ जाएगा Q2। इसके बाद आपका ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, डेल्टा। कैसे करते हैं, किस स्टेट के ऊपर अप्लाई हुआ, दैट इज योर क्यू नोट। किस इनपुट सिंबल से अप्लाई हुआ, दैट इज योर ए। कहां गया, Q1 पर। क्लियर। ऐसे ही सबके ट्रांजिशन फंक्शन हम लोग लिख देंगे, जैसे डेल्टा क्यू नोट अप्लाई हुआ इनपुट सिंबल बी के थ्रू, जाता है Q1 पर। क्लियर। अगेन डेल्टा Q1 पर है, अप्लाई हुआ इनपुट सिंबल ए पर, पहुंचा Q2 पर। अगेन डेल्टा Q1 पे अप्लाई हुआ विद द हेल्प ऑफ इनपुट सिंबल बी, पहुंचा Q2 पर। नाउ डेल्टा Q2 अप्लाई हुआ इनपुट सिंबल ए पर, पहुंचा Q2 पर। नाउ डेल्टा Q2 अप्लाई हुआ इनपुट सिंबल बी पर, पहुंचा स्टेट नंबर Q2 पर। क्लियर इतना? इसके 5 टपल थे हमारे, Q, सिग्मा, Q नोट, कैपिटल एफ एंड डेल्टा। 5 टपल क्लियर हो गए? क्लियर है? अब इन टपल्स के बेस पर हम क्या करते हैं, इसकी एक ट्रांजिशन टेबल डिजाइन कर देते हैं। यहां पर बच्चे स्पेस कम है, मैं ऊपर कर देता हूं। इससे अगला कॉन्सेप्ट यहां पर है, दैट इज योर ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है, स्टेट को कंसिस्ट करता है और आपके इनपुट सिंबल को कंसिस्ट करता है। इट मींस क्यू लेगा और आपका सिग्मा लेगा। अब सिग्मा में क्या है आपका ए और बी, इनपुट सिंबल क्या क्या है आपके ए और बी, और क्यू क्या क्या है आपका क्यू नोट, Q1, Q2। इनिशियल स्टेट Q थी, Q नोट थी, तो इसको डिनोट कर दिया एरो के थ्रू। फाइनल स्टेट Q थी, तो इसको Q2 था, तो इसको डिनोट कर दिया सर्कल के थ्रू। क्लियर। अब जो ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे हमने डिफाइन किए हैं, उनको हम इस स्टेट में, इस टेबल में रख देंगे। जैसे Q नोट ए पर कहाँ जा रहा है, Q नोट ए पे जा रहा है Q1 पर। देन Q1, Q नोट बी पे कहाँ जा रहा है, Q नोट बी पे जा रहा है Q1 पर।
सेम Q1 ए पे कहाँ जा रहा है, Q2 पर, Q1 बी पे कहाँ जा रहा है, Q2 पर, Q2 ए पे कहाँ जा रहा है, Q2 पर, एंड Q2 बी पर किधर जा रहा है, दैट इज ऑन Q2। क्लियर? ये आपका एग्जाम्पल एक कंप्लीट होता है डीएफए का। इसमें क्या किया, लैंग्वेज के बेस पर देखा, इनफाइनाइट लैंग्वेज थी, इनफाइनाइट लैंग्वेज के बेस पर हमने क्या किया, उसकी जो मिनिमम लेंथ, मिनिमम स्ट्रिंग की लेंथ थी, उसके बेस पर हमने उसको डीएफए डिजाइन किया। ठीक है, जितनी भी लेंथ आती है उतनी ट्रांजिशन हमको करानी है, तो 2 लेंथ थी तो हमने 2 ही ट्रांजिशन यहाँ पर अप्लाई कराई, उसके बेस पर डीएफए बना, डीएफए से फिर हमने 5 टपल कैलकुलेट की, 5 टपल से हमने ट्रांजिशन फंक्शंस निकाले, ट्रांजिशन फंक्शन की हेल्प से हमने ट्रांजिशन टेबल क्रिएट की। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रहा W इक्वल टू ए बी। नाउ यहाँ पे W की लेंथ कितनी है, 2। पिछले एग्जांपल पे कितनी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थी, यहाँ पर कितनी है, केवल 2 है। तो इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, लेंथ कितनी है W की, 2 है, तो डबल ए बी, डबल बी एंड बी ए। क्लियर? नाउ इसमें देख रहे होंगे आप, आपके पास जो ये लैंग्वेज निकल कर आई है इस एग्जाम्पल में, ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट लैंग्वेज नहीं है। ये कैसी लैंग्वेज है, फाइनाइट लैंग्वेज है। तो फाइनाइट लैंग्वेज के लिए क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, पीछे चलते हैं। ये रहा, इफ लैंग्वेज स्ट्रिंग इज फाइनाइट, तो ड्रा किसके बेस पे करेंगे हम, लार्जेस्ट स्ट्रिंग के बेस पे ड्रा करेंगे। किसके बेस पे ड्रा करेंगे, लार्जेस्ट स्ट्रिंग के बेस पर हम ड्रॉ करेंगे। आते हैं एग्जाम्पल पर। लार्जेस्ट स्ट्रिंग कौन सी है हमारी, इसमें तो खैर चारों स्ट्रिंग की लेंथ हमारी इक्वल है। लेंथ कितनी है हमारी यहाँ पर, 2 लेंथ है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितनी होंगी हमारी, 2 होंगी। कैसे होंगी, नंबर ऑफ ट्रांजिशन 1 एंड नंबर ऑफ ट्रांजिशन 2। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कर देता हूँ, 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को ज्वाइन करने के लिए स्टेट लगा देंगे, डेट इज Q0, Q1 एंड Q2। इनिशियल स्टेट Q0 है तो इस पर एरो लग गया, 2 ट्रांजिशन के बाद हम फाइनल स्टेट पहुंच जाएंगे, तो ये हो गई आपकी फाइनल स्टेट। क्लियर? नाउ इनपुट सिंबल डालते हैं। Q0 पे डाला हमने ए, Q1 पे पहुंचे, Q1 पे ए प्रोवाइड करा, Q2 पे पहुंचे, Q0 पे डाला हमने बी, बी, यहां पहुंच गए। क्लियर? अब हो सकता है एग्जाम्पल में आपका ये भी आ जाए ए, ये 4 स्टेट तो सॉरी 4 इनपुट स्ट्रिंग तो आपकी इस पे एक्सेप्ट कर रही है, बट अगर हम यहां पर ए बी ए आ जाए, ए बी ए आ जाए तो क्या होगा, ए एक्सेप्ट हो गया, बी एक्सेप्ट हो गया, अब थर्ड भी ए कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तो इसको भी कहीं ना कहीं अरेंज कराना है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, अगर यहाँ पर हम सेल्फ लूप लगाते हैं ए और बी के लिए, तो फिर ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है तो एग्जाम्पल आपका गलत हो गया, आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट भी नहीं कराना है और इस ए को सही जगह प्लेस भी कराना है, तो हम क्या करते हैं, सेल्फ लूप ना लगाकर एक नई स्टेट डिफाइन कर देते हैं, दैट इज योर Q5, दैट इज योर Q5, जो आपका ए और बी से यहां पहुंचेगा और ए और बी का ही यहां पर सेल्फ लूप लग जाएगा। और Q5 को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं Q5 को हम, डेड
स्टेट, क्या बोलते हैं, डेड स्टेट। क्लियर। अब इसके बेस पर ट्रांजिशन टेबल डिजाइन कर लेंगे तो स्टूडेंट्स, क्या इसकी ट्रांजिशन टेबल डिजाइन की जा सकती है? की जा सकती है। पहले पांचों टेबल डिफाइन करो एंड देन ट्रांजिशन टेबल डिजाइन कर दो। डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट ट्रांजिशन टेबल भी आप डिजाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ट्रांजिशन टेबल में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो आपकी स्टेट्स होती है और दूसरा आपका इनपुट सिंबल होता है। इनपुट सिंबल क्या क्या है आपके? दो इनपुट सिंबल है, ए एंड बी। स्टेट कितनी है आपकी? Q0, Q1, Q2 एंड Q5, दैट इज योर नल स्टेट, राइट। Q0 क्या है आपकी? इनिशियल स्टेट है। Q2 क्या है आपकी? फाइनल स्टेट है। नाउ Q0 ए इनपुट सिंबल पर कहां जा रही है? Q1 पर जा रही है। Q0 ए इनपुट सिंबल पर कहां जा रही है? Q1 पर जा रही है। बी पर कहां जा रही है? Q1 पर जा रही है। Q1 ए और बी पे कहां जा रही है? Q2 पर जा रही है, राइट। Q2 ए और बी पर कहां जा रही है? नल स्टेट पर जा रही है, दैट इज Q5 एंड Q5 एंड अगेन ए और बी Q5 पर ही एल्स लूप लगा हुआ है, तो यहां पर Q5 पर ए कहां जाएगा? Q5 पर जाएगा और Q5 बी पर कहां जाएगा? Q5 पर जाएगा, दैट मीन्स नल स्टेट पर जाएगा। तो ये इसकी ट्रांजिशन टेबल हो गई। क्लियर। आगे चलते हैं। अगेन एक एग्जांपल है। अगेन एक एग्जांपल है। क्या कह रहा है ये? यहां पर W की लेंथ कितनी है? लेस देन इक्वल टू 2। इट मीन्स 2 या 2 से कम उसके अंदर स्ट्रिंग्स आपकी होंगी लेंथ की। तो एल की डिजाइन होगी आपकी यहां पर। अब 2 या 2 से कम होंगी, है ना, तो 2 से कम क्या हो सकता है आपका? 1 हो सकता है और आपका क्या हो सकता है? नल भी हो सकता है। तो यहां पर आपका नल आएगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है एंड बी ए भी हो सकता है, डबल ए भी हो सकता है एंड डबल बी भी हो सकता है। इसके बाहर की कोई अलग स्ट्रिंग हमारे पास नहीं होगी। क्लियर है ना? नाउ अब ये क्या है? हमारी एक डिफाइन फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग है। फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, राइट। एंड इसमें हमारा नल भी है। तो कॉन्सेप्ट फिर लगाते हैं, जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे इनिशियली, ये रहे। अगर फाइनाइट होती है तो ड्रा किसके बेस पर करेंगे? जो आपकी लार्जेस्ट स्ट्रिंग है, ठीक। और अगर नल आता है तो इनिशियल स्टेट भी आपकी क्या होगी? फाइनल स्टेट होगी। दो रूल इसमें अप्लाई होते हैं आपके। नाउ फाइनाइट है तो ड्रा किसके बेस पर करेंगे हम लोग? जो आपकी लार्जेस्ट स्ट्रिंग है, दैट इज योर लार्जेस्ट कौन सी है भाई? इस पर तो 0 है लेंथ, इसकी लेंथ 1 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है एंड इसकी भी 2 है। तो लार्जेस्ट लेंथ क्या है हमारे पास? 2। लार्जेस्ट लेंथ कितनी है हमारे पास? 2। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितनी होंगी हमारे पास? 2। क्लियर। इसको रफ करते हैं। ठीक, नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितनी होंगी हमारे पास स्टूडेंट्स? 2। एक ये रही और एक ये रही। क्लियर। नाउ Q1, Q0, Q2, Q1, Q0 एंड Q2। क्लियर है। Q0 आपका इनिशियल स्टेट हो गया, ठीक। अब क्योंकि इसमें नल वैल्यू भी है तो Q0 आपका फाइनल स्टेट भी होगा। ये तो नल के लिए आपकी इनपुट स्ट्रिंग यहां पर मैच कर गई। अब इनपुट आता है आपका ए, खाली स्ट्रिंग आती है आपकी ए, तो ए इसके ऊपर अप्लाई होगा, पहुंचेगा ये Q1 पर।
स्ट्रिंग की लेंथ ए के आगे कुछ नहीं है, तो आपका Q1 भी क्या होगा यहाँ पर फाइनल स्टेट डिफाइन आपको करना पड़ेगा। क्लियर। सपोज कीजिए लेंथ आती है आपकी ए बी, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ए पर पहुंचा Q1 पर और बी पर पहुंचा Q2 पर, देन Q2 को भी हमको फाइनल स्टेट डिफाइन करना होगा। इट मींस इफ डीएफए में तीनों स्टेट फाइनल स्टेट आपकी होंगी और ये ए बी अप्लाई होगा यहाँ पर, अगेन ए बी यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक। अगर इसके बाद भी कोई इनपुट स्ट्रिंग आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी एग्जांपल दे दी कि ए बी ए इसके ऊपर एक्सेप्ट कराओ, तो एक्सेप्ट नहीं होगी, बट अगेन ए कहाँ जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक स्टेट नई डिजाइन कर देंगे, दैट इज योर Q5 एंड दैट इज योर क्या है आपके बच्चों, ये कौन सी स्टेट है आपकी, बोलो डेड स्टेट है ना, डेड स्टेट है। अगेन इसके लिए ट्रांजिशन टेबल डिजाइन कर लेंगे, कर लोगे। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगी, Q एंड सिग्मा के बेस पर, सिग्मा क्या क्या है आपका ए और बी है, Q कौन कौन सा है आपका Q0, Q1, Q2 एंड Q5। इनिशियल स्टेट Q0 है, फाइनल भी है, Q1 भी फाइनल है, Q2 भी फाइनल है। Q0 ए पे कहाँ जा रहा है, Q1 पर जा रहा है, बी पर भी Q1 पर जा रहा है, ये Q2 पर जा रहा है, ये Q2 पर जा रहा है, Q5 पर जा रहा है, ये Q5 पर जा रहा है, ये Q5 पर जा रहा है एंड ये Q5 पर जा रहा है, जैसे लास्ट में हमने टेबल डिजाइन की थी। एग्जाम्पल क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों तीनों एग्जाम्पल हो गए जिसमें आपकी इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स भी थी, लैंग्वेज स्ट्रिंग, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स भी थी, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स विद नल स्ट्रिंग भी थी, तीनों एग्जाम्पल करा दिए हैं। इसके अलावा कैसा भी डीएफ है इससे बाहर नहीं आएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा, नोट कर लीजिए करना हो तो किसी को। क्लियर, आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल हो रहा है आपके लिए, W इक्वल टू 0 1, इट मीन इनपुट सिंबल क्या है आपके पास 0 और 1 है। कंडीशन कैसे रखी है लैंग्वेज स्ट्रिंग की, सेकंड सिंबल 0 होगा, फोर्थ सिंबल 1 होगा। लैंग्वेज डिजाइन कर देता हूं मैं, लैंग्वेज क्या बनेगी इसकी, L इज इक्वल टू सेकंड सिंबल कितना होगा 0 होगा और फोर्थ सिंबल क्या होगा आपका 1 होगा। इट मीन्स मिनिमम लेंथ कितनी होगी हमारी स्ट्रिंग की 4 होगी, क्योंकि फोर्थ सिंबल हमको दे रखा है 1 होगा। तो यहाँ पर 0 0 0 1, सेकेंड सिंबल 0 होगा, फोर्थ सिंबल 1 होगा। कंडीशन सूट कर रही है। सेकेंड लैंग्वेज क्या बनेगी 1 0 1 1, सेकेंड सिंबल 0, फोर्थ सिंबल 1। थर्ड लैंग्वेज क्या बनेगी आपकी 0 0 1 1, सेकेंड सिंबल 0, फोर्थ सिंबल 1। नेक्स्ट लैंग्वेज क्या बनेगी आपकी 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0। कंडीशन क्या थी सेकेंड सिंबल 0 एंड फोर्थ सिंबल 1। एंड ऐसे ही मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑफ इनफाइनाइट लैंग्वेज स्ट्रिंग आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो जब इनफाइनाइट लैंग्वेज स्ट्रिंग हम क्रिएट कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, जो डीएफए बनाएंगे वो किसके बेस पर बनाएंगे, जो आपकी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्ट्रिंग होगी। स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग क्या है हमारे पास 4, ठीक। तो इसके बेस पर हम डीएफए अपना डिजाइन करेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है या फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप करेंगे। किसी को कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड
करा दूंगा, बट उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है डीएफए का, आराम से हो जाएगा, कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है ज़्यादा। आगे चलते हैं। एनडीएफए डेट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिफरेंस क्या था मैंने आपको बताया था, अगर सिंगल इनपुट से किसी एक स्टेट से ट्रांजिट कर पा रहे हैं केवल एक स्टेट पर तो आपकी होगी डीएफए, और अगर सिंगल इनपुट से किसी एक स्टेट से मल्टीपल स्टेट पर ट्रांजिट हो रहे हैं तो वो आपका होगा एनडीएफए। क्योंकि ट्रांजिशन में डिफरेंस है तो यहाँ पर डीएफए का ट्रांजिशन सिंपल होता है, स्टेट के ऊपर अप्लाई करता है इनपुट सिंबल और पहुंचते हैं केवल और केवल एक ही स्टेट पर। एनडीएफए में क्या होता है, स्टेट के ऊपर अप्लाई करते हैं इनपुट सिंबल और पहुंचते हैं मल्टीपल स्टेट पर, और मल्टीपल स्टेट कितनी होंगी, वो होंगी 2 की पावर क्यू। कितनी स्टेट होंगी, 2 की पावर क्यू। क्लियर। नेक्स्ट लाइन है आपकी, फॉर एन इनपुट वी हैव फाइनल स्टेट आउट ऑफ सेट ऑफ स्टेट देन डैश स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड बाई एनएफए। इट मीन्स अगर हमको सेट ऑफ स्टेट मिल रही है किसी एक इनपुट स्ट्रिंग पर और सेट ऑफ स्टेट में हमारी फाइनल स्टेट है तो वो इनपुट स्ट्रिंग उस एनएफए के थ्रू एक्सेप्ट कर ली जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। W इक्वल टू 0 1 वेयर स्ट्रिंग एंड्स विद 1। W इक्वल टू 0 1 वेयर स्ट्रिंग एंड्स विद 1। कंडीशन लगा दी है, स्ट्रिंग की क्या होती है, एंडिंग होती है किसके थ्रू होती है, 1 के थ्रू होती है। ठीक, देखते हैं क्या बनेगी लैंग्वेज इसकी। स्ट्रिंग की एंड क्या होती है, 1 पर होती है, तो 1 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 1 0 1 भी हो सकता है, 0 0 1 भी हो सकता है, 1 0 0 1 भी हो सकता है, एंड so on, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। कंडीशन क्या थी कि जो एंडिंग होगी वो 1 पर होगी, एंडिंग जो होगी वो कहां पर होगी, 1 पर होगी। ठीक, डीएफए डिजाइन, सॉरी एनएफए डिजाइन करते हैं। क्यों नोट, इसका एनएफए कैसे डिजाइन करेंगे बच्चों, सोचो, दिमाग लगाओ। जब हमारा लैंग्वेज स्ट्रिंग इनफाइनाइट है तो हम क्या देखते हैं, सबसे छोटी लेंथ की स्ट्रिंग के बेस पर हम एनएफए डिजाइन करेंगे। सबसे छोटी लेंथ क्या है हमारी, 1, सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल इनपुट है, ठीक है ना, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 1 है, तो इसके लिए हम डिजाइन करेंगे सिंगल स्ट्रिंग आई डेट इज योर 1 और हम पहुंच गए Q1 डेट इज योर फाइनल स्टेट। क्लियर, ये एक्सेप्ट हो गई। सेकंड आती है 0 1, तो 0 को हमने इस पर सेल्फ लूप कर दिया और 1 के थ्रू हम पहुंच गए फाइनल स्टेट पर, ये भी एक्सेप्ट हो गया, ये भी एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा 1 0 1, और हमने 1 को भी सेल्फ लूप लगा दिया, 1 पे यहाँ, 0 पर यहाँ और अगले 1 पर हम Q1 पर पहुंच गए, एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा 0 0 1, 0 0 एंड 1 अगेन एक्सेप्टेड। नेक्स्ट हमारा 1 0 0 1, 1 पर Q नोट, 0 पर Q नोट, 0 पर Q नोट एंड नेक्स्ट 1 पर Q1, 5 स्टेट हम लोग पहुंच गए। ठीक, ये भी एक्सेप्ट हो गया। क्लियर है, नाउ समझ तो गए, इसको देखते हैं अब कैसे करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम विल चेक फॉर, पहली स्ट्रिंग क्या है हमारी 1, के लिए चेक करते हैं, तो क्या आता है हमारा Q नोट से हम कहाँ जा रहे हैं, 1 पर, Q नोट से 1 पर जा रहे हैं हम, एक तो जा रहे हैं Q नोट पर,
और दूसरा कहाँ जा रहे हैं हम, Q1 पर। ठीक, Q1 क्या है हमारा, फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पर हमको दो स्टेट मिलते हैं सिंगल इनपुट पे। डीएफए में क्या हो रहा था, सिंगल इनपुट पे सिंगल स्टेट मिल रही थी। एनएफए में क्या हो रहा है, सिंगल इनपुट पे मल्टीपल स्टेट्स मिल रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ स्टेट्स हो गया। सेट ऑफ स्टेट क्या बना आपका, क्यू नोट एंड Q1। सेट ऑफ स्टेट क्या बना आपका, क्यू नोट एंड Q1। अब सेट ऑफ स्टेट में हमारी फाइनल स्टेट है या नहीं है, क्यू नोट क्या है हमारी, फाइनल स्टेट। सेट ऑफ स्टेट में हमारी फाइनल स्टेट है या नहीं है, फाइनल स्टेट है। इट मींस ये स्ट्रिंग इस एनएफए के थ्रू एक्सेप्ट की जाएगी, जैसा आपको बताया था पीछे। फॉर एन इनपुट इफ वी हैव फाइनल स्टेट आउट ऑफ सेट ऑफ स्टेट देन स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। क्लियर। चेक करते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज के लिए, डेट इज योर 01। अगेन क्यू नोट 0 पे कहां जा रहा है, 0 पर है। एंड 1 पे कहां जा रहा है, Q1 पर जा रहा है। ठीक, क्यू नोट 0 पे कहां जा रहा है, 0 पर। 1 पे कहां जा रहा है, क्यू नोट पर भी जा रहा है। ठीक, तो सेट ऑफ स्टेट्स क्या है आपके पास, अगेन क्यू नोट एंड Q1। तो क्या क्यू नोट एंड Q1 में फाइनल सेट स्टेट है हमारे पास, है, Q1 है। तो ये क्या होगा, देन स्ट्रिंग 01 विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाई आर एनएफए। क्लियर। ऐसे बाकी सबके लिए भी चेक कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, अगर वो पूछते हैं तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग इससे एक्सेप्ट की जा सकती है, शो कीजिए, तो आप इस तरह से उसको शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसका ट्रांजिशन फंक्शन। क्या था ट्रांजिशन फंक्शन आपका, क्यू सिग्मा इक्वल टू 2 की पावर क्यू, इक्वल टू 2 की पावर क्यू। ठीक, ये था ट्रांजिशन फंक्शन, है ना। नो, क्यू क्या है आपका, सेट ऑफ स्टेट्स। क्यू क्या है आपका, सेट ऑफ स्टेट। कितनी स्टेट है आपके पास, क्यू नोट एंड Q1, कितने स्टेट है आपके पास, 2। देन क्यू की रेंज कितनी है आपके पास, स्टेट कितनी है आपके पास, 2। देन ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा आपका, डेल्टा क्यू सिग्मा देन 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 4। इट मीन्स डेल्टा क्यू नोट Q1 सिग्मा में क्या है आपके पास, सिग्मा क्या है आपका, ए एंड बी। नंबर ऑफ स्टेट कितने आएंगे आपके, नंबर ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन कितने आएंगे आपके पास, 4 आएंगे। कौन कौन से होंगे, तो क्यू नोट पहले अप्लाई होगा ए पे, क्यू नोट ऑन ए, क्या मिला आपको, क्यू नोट ए पे, सॉरी 01 है इसमें, ए और बी नहीं है, चेंज कर लीजिए तो
क्यू नोट 0 पर कहाँ जा रही है, क्यू नोट पर, ठीक। डेल्टा क्यू नोट 1 पर कहाँ जा रहा है, 1 पर जा रहा है ये, क्यू नोट Q1 पर, और डेल्टा Q1 0 पर कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, Q1 1 पर 0 पर, तो यह ट्रांजिशन नहीं है, तो क्या होगा आपकी नल स्टेट 5 एंड डेल्टा Q1 1 पर कहाँ जा रहा है, कोई ट्रांजिशन है Q1 से नहीं है, देन अगेन 5 नल स्टेट। क्लियर, ट्रांजिशन फंक्शन हो गया, ट्रांजिशन फंक्शन आ गया तो ट्रांजिशन टेबल आप डिजाइन कर सकते हैं जैसे पीछे बताया गया था डीएफए के एग्जांपल्स में। एनएफए क्लियर है। सबसे पहले स्ट्रिंग की लेंथ चेक करेंगे, अगर फाइनाइट है तो जो मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग होगी उसके बेस पे एनएफए और डीएफए डिजाइन करेंगे, अगर इनफाइनाइट है तो मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बेस पर हम एनएफए डीएफए डिजाइन करेंगे, ठीक। एनएफए डीएफए में डिफरेंस क्या है, एनएफए में सिंगल इनपुट के लिए मल्टीपल स्ट्रिंग्स हमको अचीव की जा सकती हैं, डीएफए में सिंगल इनपुट के लिए सिंगल स्ट्रिंग हमको सिंगल स्टेट ही हमको अचीव होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, अगेन एग्जांपल है सेम आपके लिए, प्रैक्टिस सेट है, होमवर्क कह लीजिए, प्रैक्टिस कह लीजिए, आपको करनी है, कोई इश्यू आता है मुझसे कंफर्म कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग, बट आई होप कि आप लोगों से सोल्व भी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। प्रीवियस एग्जाम्पल में कोई इश्यू किसी को, नहीं। अब करते हैं एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कई बार, 10 नंबर में पूछ लेते हैं, कन्वर्ट कीजिए इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को एनएफए से डीएफए में, तो आप पहले क्या करोगे, इस लैंग्वेज के लिए एनएफए क्रिएट करोगे, एनएफए क्रिएट करने के बाद इस लैंग्वेज के लिए आप डीएफए बनाओगे, उस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करोगे, और कई बार क्या करते हैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको डीएफए में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। करते हैं, पहले इसका एनएफए बनाएंगे, क्या लैंग्वेज है, एंड विद ए ओवर इनपुट सिंबल ए एंड बी। बता दें कि एंड विद इट मीन्स नल तो है ही नहीं, लैंग्वेज में क्लियर एंड विद ए के साथ एंड होगी, इट मीन्स वहां पर नल स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है ना, कम से कम ए तो होगा ही होगा। तो जब लैंग्वेज हम डिफाइन करेंगे ए तो होगा ही होगा, इसके अलावा डबल ए भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, एंड तो ऑन, काफी सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पर हमारे पास हो सकती हैं, है ना, काफी सारी स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पर हो सकती हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका अब एनएफए और डीएफए डिजाइन करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, अगर हमारी स्ट्रिंग इनफाइनाइट है, जैसे कि आपको दिख रहा है इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, उसके लिए क्या करेंगे, जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग होगी उसको कंसीडर करेंगे। अब मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, ए, क्या लेंथ है इसकी 1, तो ट्रांजिशन कितनी होंगी 1, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कौन सी ट्रांजिशन होगी वो, किस इनपुट सिंबल के ऊपर होगी, ए के ऊपर होगी, कहां से होगी, क्यू नोट से होगी, इनिशियल स्टेट से, कहां पर होगी, Q1 पर होगी, और फाइनल स्टेट हमारी यही होगी, क्योंकि हमारा पहला इनपुट सिंबल यहाँ पर एक्सेप्ट कर गया है, ठीक। नल वैल्यू हमारे पास थी नहीं, तो हमको इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है नहीं। सेकेंड स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराते हैं, डेट इज योर डबल ए, तो ए के लिए यहाँ सेल्फ लूप लगा देंगे, नीचे लगाता हूँ, तो ए पर, क्यू नोट पर, एंड नेक्स्ट ए पर, Q1 पर, नेक्स्ट है आपकी बी ए, तो बी के लिए भी सेल्फ लूप लगा दिया, बी से क्यू नोट पर एंड ए से
Q1 पर ए बी ए, अभी जितनी भी आपकी स्ट्रिंग्स है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। ठीक, बट आप देख रहे होंगे कि सिंगल इनपुट ए के लिए आपके पास मल्टीपल स्टेट्स आ रही हैं, मतलब सिंगल इनपुट ए के लिए आपके पास Q नोट भी आ रहा है और Q1 भी आ रहा है। इट मीन्स ये क्या बना आपका NFA। ये क्या डिजाइन हुआ आपका NFA। ठीक, डिजाइन तो कर लिया हमने, बट क्या डिजाइन हुआ हमारा NFA डिजाइन हुआ। अब इसको कन्वर्ट करना है DFA में। कैसे करते हैं? अब NFA बन गया तो NFA को क्या करेंगे हम, इसके सबसे पहले बनाएंगे ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। क्या क्या होता है ट्रांजिशन टेबल में? स्टेट्स होती हैं और इनपुट सिंबल होते हैं। इनपुट सिंबल क्या क्या है आपके पास? ए है और बी है। स्टेट कौन सी सबसे पहले? क्यू नोट कौन सी है आपकी? इनिशियल स्टेट है ना। क्यू नोट ए पर कहाँ जा रही है? क्यू नोट ए पर जा रही है सर, क्यू नोट पे भी जा रही है और Q1 पे भी जा रही है। क्लियर? बी पर कहाँ जा रही है? क्यू नोट पर जा रही है। ठीक, नेक्स्ट स्टेट कौन सी है आपकी? Q1। क्या है ये आपकी फाइनल स्टेट है। Q1 कहाँ जा रही है? ना तो ए पे कहीं मूव हो रही और ना ही कहीं बी पे मूव हो रही। ये बना इसका ट्रांजिशन डायग्राम, सॉरी ट्रांजिशन टेबल। ठीक, अब जो हमारी NFA की ट्रांजिशन टेबल आती है उसमें फॉर श्योर गारंटी है कि एक ना एक आपको नई स्टेट मिलेगी। जैसे कि इस टेबल में आपको एक नई स्टेट मिलती है। कौन सी नई स्टेट मिली आपको? Q नोट Q1। तो हमको करना क्या है, ये जो आपको यहां पर मिला है नया Q नोट Q1, इसको आपको ट्रीट करना है एज ए न्यू स्टेट। ट्रीट करना है, ट्रीट एज ए न्यू स्टेट, और एक नई ट्रांजिशन टेबल आपको डिफाइन करनी है। क्लियर? क्लियर करते हैं। जब नई ट्रांजिशन टेबल हम बनाएंगे तो अगेन कैसे बनती है? Q एंड सिग्मा। Q क्या क्या है आपके पास? A एंड B। सिग्मा क्या है आपके इनपुट सिंबल क्या है? A और B है। Q क्या है आपकी सबसे पहली कौन सी स्टेट है आपकी? Q नोट है, डेट इज योर इनिशियल स्टेट। ठीक, A पे कहाँ जा रही है? Q नोट पर जा रही है, Q1 पर जा रही है। क्लियर? बी पे कहाँ जा रही है? Q नोट पर जा रही है। क्लियर? अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब हम देखना है इसको। अब यहाँ पर जो हमारी ये ट्रांजिशन लिखी हुई है, Q नोट ए पे मूव हो रहा है Q नोट Q1 पर, Q नोट बी पे मूव हो रहा है Q नोट पर। क्या हमारे पास यहाँ पर कोई नई स्टेट है? यहाँ पर हमारे पास दो स्टेट आती हैं, Q नोट एंड Q नोट Q1। तो Q नोट तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है, ठीक है ना। हम कंसिडर करेंगे Q नोट Q1 को। हम किसको कंसिडर करेंगे? Q नोट Q1 को। क्लियर? नाउ किसको कंसिडर करेंगे हम लोग? Q नोट Q1 को। नाउ अगेन जैसा कि NFA में आपको बताया गया था कि अगर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में, सॉरी सेट ऑफ स्टेट्स में फाइनल स्टेट होती है तो वो सेट ऑफ स्टेट क्या कहलाएगा? फाइनल स्टेट ही कहलाएगा। इट मीन्स ये क्या हो गई आपकी फाइनल स्टेट भी हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें Q1 है। क्लियर? नाउ Q नोट Q1 ए पे कहाँ जा रहा है? तो Q नोट चेक करेंगे पहले। अब दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। तो पहले Q नोट के लिए चेक करेंगे, ए पे कहाँ जा रहा है Q नोट हमारा ए पे जा रहा है, Q नोट पे एंड Q1 पे। ठीक, Q1 ए पे कहाँ मूव कर रहा है? कहीं मूव नहीं कर रहा।
ब्रैकेट क्लोज। क्यू नोट बी पे कहाँ जा रहा है, क्यू नोट पर, क्यू ए बी पे कहाँ जा रहा है, कहीं मूव नहीं कर रहा, देन ब्रैकेट क्लोज, और अगर ओपन कराओ तो ठीक। अगर नंबर ऑफ स्टेट 2 या 2 से अधिक होती है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता है, सिंगल स्टेट के लिए ब्रैकेट नहीं लगाना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा एक टेबल क्रिएट होगी, दैट इज योर ट्रांजिशन टेबल, है ना। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पर स्टेट मिसिंग थी, यहां पर स्टेट हमारी आ गई हैं। जब हमारी ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट हो गई है तो हम इसके बेस पर एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे। कैसे डिजाइन करेंगे, स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या है आपकी, क्यू नोट ए पे कहां जा रही है, क्यू नोट Q1 पर जा रही है। क्यू नोट Q1 क्या है आपकी, फाइनल स्टेट है ना। अगेन बी पे कहां जा रही है, क्यू नोट पे ही सेल्फ लूप लगा हुआ है। ना क्यू नोट Q1 पर आते हैं, क्यू नोट Q1 ए पे कहां जा रहा है, सेल्फ लूप है अपने ऊपर ए के लिए, राइट। और बी पे कहां जा रहा है, जा रहा है आपका ये क्यू नोट पर, ठीक। अब आप इस फाइनाइट ऑटोमेटा में देखेंगे कि सिंगल इनपुट के लिए आपको एक ही सिंगल स्टेट मिल रही है। ए के लिए आपको केवल सिंगल स्टेट मिली क्यू नोट से, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, ए के लिए आपको क्यू नोट से मल्टीपल स्टेट मिल रही थी। तो आपका ए का डिजाइन हो गया DFA, एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर है, देखो एक बार से बिलो। कोई इशू किसी को? सबसे पहले लैंग्वेज डिफाइन करेंगे, लैंग्वेज डिफाइन करके एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा चेक करेंगे DFA है, NDFA है। अगर NDFA होता है चाहे DFA होता है, उसके लिए एक ट्रांजिशन टेबल डिफाइन करेंगे। अगर NDFA होगा तो फोर श्योर है ट्रांजिशन टेबल आपकी ब्लैंक स्पॉट आपको मिलेंगे। उन ब्लैंक स्पॉट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रांजिशन टेबल में हमको एक नई स्टेट मिलती है, इट मीन सिंगल इनपुट के लिए मल्टीपल स्टेट पर अगर हमारा ट्रांजिशन हो रहा है तो एक नई स्टेट मिलेगी। उस नए स्टेट को हम एज ए ट्रीट करेंगे न्यू स्टेट, उसके लिए एक नया ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक। उसके बेस पर न्यू ट्रांजिशन टेबल को फिल करेंगे। न्यू ट्रांजिशन फिल करने के बाद एक अगेन फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे, और वो जो फाइनाइट ऑटोमेटा आएगा वो आपका DFA होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, किधर है क्वेश्चन, ये आगे चलते हैं। ओफो, एक क्वेश्चन और आ गया, दैट इज ऑब्टेन DFA इक्विवेलेंट टू गिवन NFA। अब क्या कर रखा है आपको, DFA NFA दे रखा है, इस बार क्या कर रखा है आपको, डायरेक्ट NFA गिवन है। क्या है आपका ये, डायरेक्ट NFA दे रखा है। इस बार लैंग्वेज नहीं दी, स्ट्रिंग नहीं दी, कुछ नहीं दिया, सीधा आपको दे दिया NFA। आपको क्या बनाना है, इससे DFA बनाना है, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे इस पर्टिकुलर NFA के लिए। तो इसके जब ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, इसके बेस पर बनती है क्यू एंड सिग्मा के बेस पर। नाउ इनपुट सिंबल क्या क्या है हमारे पास, 0 1, तो इनपुट सिंबल हुआ 0 एंड 1। क्लियर। नाउ स्टेट क्या है हमारी, इनिशियल स्टेट है हमारी क्यू नोट। क्यू नोट 0 पर कहां जा रहा है, क्यू नोट पर जा रहा है, एंड Q1 पर जा रहा है, ठीक। क्यू नोट 1 पर कहां जा रहा है, क्यू नोट पर जा रहा है, आपका NFA में गिवन है। नाउ Q1 पर पहुंचते हैं, Q1 पर आते हैं। Q1 0 पर कहां जा रहा है, कहीं मूव नहीं हो रहा। 1 पर कहां जा रहा है, Q2 पर जा रहा है, पहुंच गए Q2 पर। Q2 1 पर कहां जा, 0 पर कहां जा रहा है, कहीं मूवमेंट नहीं है।
1 पर कहाँ जा रहा है, Q3 पर। नाउ वी आर एट Q3, Q3 क्या है आपकी फाइनल स्टेट है, Q3 0 पर कहाँ रिपीट हो रही है, Q3 पर, और 1 पर कहाँ जा रही है, Q3 पर। आपका एनएफए में डिफाइन है। ठीक, ये बनी आपकी ट्रांजिशन टेबल डिपेंडिंग ऑन द गिवन एनएफए। क्लियर है। नाउ इसमें क्या हुआ, एक नई स्टेट आई हमारे पास Q0 Q1। क्या है हमारे पास, एक नई स्टेट आई दैट इज Q0 Q1। अब ये जो नई टर्म्स है Q0 Q1, इसको हम क्या करेंगे, एज ए न्यू स्टेट ट्रीट करेंगे अपने नए ट्रांजिशन टेबल में। एक नई ट्रांजिशन टेबल डिजाइन करते हैं। अगेन क्या होगा, स्टेट एंड इनपुट सिंबल, है ना। इनपुट सिंबल क्या है हमारे पास, 0 एंड 1। इनपुट सिंबल क्या है हमारे पास, 0 एंड 1। चेक करते हैं इनिशियल स्टेट कौन सी थी हमारी, Q0 है सर। Q0 0 पे कहाँ जा रही है, Q0 एंड Q1 पर जा रही है। 1 पे कहाँ जा रही है, Q0 पर जा रही है। ठीक, नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक नई स्टेट आ गई Q0 Q1। अब इसको कंसिडर करते हैं, Q0 Q1। अब अगेन चेक करेंगे Q0 0 पे मूव कहाँ हो रही है, Q0 0 पे जा रही है। आपके एनएफए में गिवन है Q0 0 पर जा रही है, Q0 एंड Q1 पर। Q1 0 पे कहाँ जा रही है, कहीं मूवमेंट नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। Q0 1 पे कहाँ जा रही है, Q0 1 पे जा रही है, Q0 पर। Q1 1 पे कहाँ जा रही है, Q1 1 पे जा रही है, Q2 पर। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास एक स्टेट और नहीं आई है। नई स्टेट कौन सी है, Q0 Q2। इसको कंसिडर करते हैं, Q0 Q2। फिर चेक करते हैं इनपुट सिंबल के लिए, Q0 0 पे कहां मूव कर रहा है, Q0 0 पे मूव कर रहा है, Q0 0 पे मूव कर रहा है, Q0 और Q1 पर। Q2 0 पे कहां मूव कर रहा है, कहीं मूव नहीं कर रहा, ब्रैकेट क्लोज। Q0 1 पे कहां मूव कर रहा है, Q0 1 पे मूव कर रहा है, Q0 पर। Q2 1 पे कहां मूव कर रहा है, Q2 1 पे मूव कर रहा है, Q3 पर। राइट, नई स्टेट आगे इसको कंसिडर करते हैं, Q0 Q3। अब क्योंकि Q3 क्या है हमारा फाइनल स्टेट है, तो ये सेट भी क्या हो गया, फाइनल स्टेट हो गया। तो Q0 कहाँ मूव कर रहा है, 0 पर। Q0 मूव कर रहा है Q0 Q1 पर। Q3 कहाँ मूव कर रहा है, Q0 पर, Q3 पर। सेल्फ मूव है। नाउ Q0 1 पे कहाँ मूव कर रहा है, Q0 पर। एंड Q3 1 पे कहाँ मूव कर रहा है, Q3 पर। क्लियर। अब यहां पर हमको एक स्टेट और मिली, कौन सी मिली, Q0 Q2 Q3 वाली। इसको कंसिडर करते हैं, ये ट्रांजिशन डायग्राम टेबल इधर बना लेते हैं बच्चों। नाउ नई स्टेट क्या थी हमारी, ए पी क्यू सिग्मा। यहां से आगे कंटिन्यू इधर का रखा हूं, ठीक है। ट्रांजिशन टेबल यहाँ कंप्लीट नहीं हुई है, जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है वो यहाँ कंप्लीट करते हैं। नई स्टेट क्या है हमारी, Q0 Q1 Q3, Q0 Q1 Q3। ठीक, अगेन Q3 है, तो ये क्या हुआ, आपकी फाइनल स्टेट भी हो गई। क्लियर। Q0 1 पे, ए पे कहाँ मूव कर, 0 पे कहाँ मूव कर रहा है, Q0 0 पे मूव कर रहा है, Q0 Q1 पर। राइट,
Q1 0 पे मूव कहीं नहीं कर रहा, Q3 0 पे मूव कर रहा है आपका Q3 पर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं Q नोट 1 पे कहाँ मूव कर रहा है, Q नोट पर। Q1 1 पे कहाँ मूव कर रहा है, Q1 1 पे मूव कर रहा है Q2 पर। एंड Q3 1 पे कहाँ मूव कर रहा है, Q3 पर। क्लियर? एक स्टेट नहीं आती है हमारे पास, दैट इज Q नोट Q2 Q3, इसको कंसिडर करते हैं Q नोट Q2 एंड Q3। अगेन Q3 आता है तो इसको भी हम फाइनल स्टेट डिजाइन कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। क्लियर है? नाउ इसके लिए डिजाइन करते हैं ट्रांजिशन टेबल। Q नोट 0 पे मूव कर रहा है Q नोट Q1 पर, Q2 0 पे मूव कर रहा है Q3 पर, Q3 1 पे मूव कर रहा है Q3 पर, 0 पे मूव कर रहा है Q3 पर। Q3 हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। आगे आते हैं Q नोट 1 पे मूव कर रहा है Q नोट पर, Q2 1 पे मूव कर रहा है Q3 पर, Q3 1 पे मूव कर रहा है Q3 पर। क्योंकि ऑलरेडी हमने डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा डिक्लेयर नहीं करेंगे। यहाँ पर दो स्टेट आती हैं Q नोट Q1 Q3 एंड Q नोट Q3। Q नोट Q3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड Q नोट Q1 Q3 भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी नई स्टेट हमारी नहीं आती। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हमारी ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट होती है। यहाँ पर हमारी ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट होती है। क्लियर सभी को? गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन था, उससे ट्रांजिशन टेबल बनाई, उस ट्रांजिशन टेबल के बेस पे नई स्टेट को कंसिडर करते हुए एक नई ट्रांजिशन टेबल हमने क्रिएट करी। ठीक है बच्चों? अब क्या करेंगे, अब इसका इसका फाइनाइट ऑटोमेटिक डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे? फाइनाइट ऑटोमेटिक डिजाइन करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, कैसे करते हैं डिजाइन फाइनाइट ऑटोमेटा इसका। नाउ हम करेंगे केवल इस ट्रांजिशन टेबल की बात। इनिशियल स्टेट क्या है आपकी? Q नोट है। इनिशियल स्टेट क्या है आपकी? Q नोट है। किस पे मूव कर रही होगी? 0 और 1 पे। ठीक, 0 पे कहाँ जा रही है? Q नोट Q1 पे जा रही है। 0 पे जा रही है Q नोट Q1 पर। क्लियर? 1 पे जा रही है Q नोट पर, 1 पे जा रही है Q नोट पर। नेक्स्ट स्टेट आती है Q नोट Q1। Q नोट Q1 0 पे मूव हो रही है Q नोट Q1 पे, और 1 पे जा रही है Q नोट Q2 पर। 0 पे मूव हो रही है Q नोट Q1 पे, और 1 पे जा रही है Q नोट Q2 पर। क्लियर? आगे चलते हैं। Q नोट Q2 1 पे मूव हो रही है Q नोट Q1, 0 पे मूव हो रही है Q नोट Q1 पे, और 1 पे जा रही है Q नोट Q3 पर। 0 पे मूव हो रही है Q नोट Q1 पे, और 1 पे जा रही है Q नोट Q3 पर। ठीक, अब क्योंकि Q3 है तो आपकी फाइनल स्टेट भी होगी, है ना? आगे चलते हैं। Q नोट Q3 1 पे 0 पे जा रहा है Q नोट Q1 Q3 पर। इस पे जा रहा है 0 पर, ये 0 पे जा रहा है Q नोट Q1 Q3 पर। 0 पे मूव कर रहा है Q नोट Q1 Q3 पर। अगेन Q3 है तो आपकी फाइनल स्टेट भी होगी। ठीक, और 1 पे मूव कर रहा है Q नोट Q3 पर। 1 पे कहाँ जा रहा है? Q नोट Q3, इट मीन्स सेल्फ लूप है 1 पर। ठीक, आगे चलते हैं। Q नोट Q1 Q3 0 पे सेल्फ लूप है, और 1 पे Q नोट Q2 Q3 पर मूव कर रहा है। 0 पर क्या है? सेल्फ लूप है, और 1 पे कहाँ जा रहा है? Q नोट Q2
Q3 पर। अगेन Q3 तो आपकी फाइनल स्टेट हो गई, क्लियर। नाउ Q0 Q2 Q3 जीरो पे कहाँ जाएगा, Q1 Q3, Q0 Q1 Q3 पर। जीरो पे कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 Q3 पर। जीरो पे जा रहा है Q0 Q1 Q3 पर, एंड 1 पे जा रहा है Q0 Q3 पर। 1 पे जा रहा है Q0 Q3 पर, क्लियर। इसके बाद कोई ट्रांजिशन बची ट्रांजिशन टेबल में, ट्रांजिशन कंप्लीट। इट मीन्स ये आया आपका DFA इक्विवेलेंट टू गिवन एंड DFA आंसर, राइट। चेक कर लो एक बार, क्या कोई भी स्टेट सिंगल इनपुट पे मल्टीपल स्टेट्स पर ट्रांजिट हो रही है, जीरो पे, नहीं नहीं। चेक कर लो एक बार, क्लियर है। आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर हुए होंगे। आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में तो पढ़े थे ये सब, एक मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको दोबारा से समझा पाऊँ, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रह गया हो, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स घर से करने के लिए दिए हैं या जो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, उनमें आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।